दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सुजलॉन एनर्जी के एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने रिजिग्नेशन दिया है और साथ में उन्होंने कुछ रीज़न बताए। उनका कहना था कि कॉरपोरेट गवर्नेंस पे खरी नहीं उतरी है सुजलॉन। अब इसी को लेकर कंपनी की तरफ से मैनेजमेंट ने बहुत बड़ा फैसला किया है। क्या है वो फैसला, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या सुजलॉन आने वाले समय में सारी प्रॉब्लम से बाहर निकलने को तैयार हो चुकी है? वैसे तो बिजनेस तो बहुत ही शानदार है, लगातार एक के बाद एक बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं। इंडिया के जितने बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस है वो सब इनके क्लाइंट है। ऐसे में क्या सुजलॉन में एक बड़ी तेज़ी हम देख सकते हैं, क्योंकि इसकी जो प्राइस है वो काफ़ी कम है। स्टॉक 200-400 नहीं बल्कि 400 से भी ऊपर हुआ करता था 2008 के पहले, और वो 2008 का पीरियड जब ग्रीन एनर्जी के बारे में लोगों को पता भी नहीं था। तो ग्रीन एनर्जी के लिए सरकार ने जिस तरह से कमर कसी है, वाकई में आने वाले इसमें रिवॉल्यूशन आ सकता है। ऐसे में इंडिया की नंबर 1 कंपनी सुजलॉन क्या कमाल कर सकती है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुजलॉन एनर्जी के कारोबार की बात कर ले तो आज स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई 50 के आसपास। कल क्लोजिंग थी 49.387 के आसपास। इंट्राडे में 51.19 का हाई भी बनाया, काफ़ी अच्छी दौड़ लगाई, लेकिन ऊपर के लेवल से बाजार की दबाव की वजह से प्रॉफिट बुकिंग आ गया और इसने 49.10 का लो बनाया। तो क्लोजिंग भी नीचे की तरफ रही है 49.44 पर, जहाँ पे 0.86% की गिरावट देखने को मिली। तो बड़ी तेज़ी के बाद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। स्टॉक फिलहाल आगे जाने को बिल्कुल तैयार हो रहा है। वॉल्यूम इसका काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जब से ASM लिस्ट स्टेज 3 में आया तब से यहाँ पे वॉल्यूम में भी अच्छी खासी वृद्धि हुई है। तो पिछले एक महीने पहले इसका 6 करोड़ का वॉल्यूम था, पूरा का पूरा डिलीवरी बेस काम हुआ क्योंकि स्टेज 4 में था। तब 1 वीक पहले 7 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, 5 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और देख सकते हो कि कल 6 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। लेकिन आज पूरे महीने में सबसे शानदार 9 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम है, यानी वॉल्यूम काफ़ी अच्छा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब 49 इंट्राडे का लो, लेकिन हाई 51 का है। फिलहाल इसका 52 वीक का जो हाई है वो 52 रुपीज़ के आसपास है। अभी फिलहाल आप देखें आज के हाई प्राइस के हिसाब से 1 रुपये का ही फर्क रह गया है, यानी स्टॉक बिल्कुल 52 वीक का नया हाई बनाने को तैयार हो चुका है। ऑल टाइम हाई तो अभी फिलहाल 459 के आसपास है, जिस लेवल से अभी स्टॉक बहुत नीचे है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सुजलॉन एनर्जी की तरफ से एक्सचेंज को जानकारी दी गई है कि 8 जून 2024 को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मिस्टर मार्क डीसी डीलर, जिन्होंने कंपनी के पद से अपना इस्तीफा दिया और उन्होंने यहाँ पे कुछ बातें रखी थी और उन बात को लेकर यहाँ पे हमने बड़ा फैसला किया है। सुजलॉन एनर्जी की तरफ से जो एक्सचेंज को जानकारी दी उनमें कहा गया है कि हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि चेयरमैन जो कंपनी के हैं मिस्टर विनोद तांती और जो चेयरमैन ऑफ ऑडिट है कमेटी के मिस्टर गौतम दोषी, वो तैयार हो चुके हैं कि जो सजेशन रखे गए थे मार्क डीसी डीलर की तरफ से कॉरपोरेट गवर्नेंस के प्रैक्टिस को लेकर कुछ वहाँ पे इश्यूज उन्होंने बताए थे, उसको लेकर हमने बड़ा फैसला किया है और हम यहाँ पे एक लॉ फर्म को हायर कर रहे हैं। यह देख दो कि खेतान एंड कंपनी। तो चेयरमैन और ऑडिट कमेटी की तरफ से डिसीजन लिया गया है कि खेतान एंड कंपनी जो लॉ फर्म है वो रिव्यू करेगी। अब कंपनी के अंदर जो भी अगर कॉरपोरेट गवर्नेंस की कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यूज है, तो उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेगी। आने वाले समय में किसी भी प्रकार की कंपनी में कोई कमी न रह जाए, इसका हम खास ध्यान दे रहे हैं। कंपनी चाहती है कि हमारा जो काम करने का तरीका है वो हाईएस्ट स्टैंडर्ड लेवल का हो, यानी किसी प्रकार के कॉरपोरेट गवर्नेंस के मामले में कोई कमी न रहे, और इसी को लेकर हम मद्देनज़र यहाँ पे हमने बड़ा फैसला किया है। अब जो भी है, कंपनी हर उच्च मापदंड लेके चल रही है अपने बिजनेस को लेकर। किसी प्रकार की कोई भी नियम कानून की कमी नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार का कोई कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। इसको ध्यान में रख के ही हम अपना बिजनेस आगे बढ़ा रहे हैं। वैसे यहाँ पे देख सकते हो कि पिछले 12 सालों से मिस्टर मार्क डीसी डीलर कंपनी में थे। अभी उनका कार्यकाल पूरा होने में सिर्फ 2 महीने बाकी है। तो देख सकते हो कि वो 2012 से ही कंपनी में जुड़े हुए थे। उन्होंने सवाल उठाए और कंपनी ने तुरंत उस सवालों को लेकर यहाँ पे कमेटी गठित करने की तैयारी की है। एक अपॉइंटमेंट लॉ फर्म की है जो इनके जो भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर जो कमियां उसको लेकर वो रिव्यू करेगी। तो एक बहुत बड़ा फैसला, इस बात को सबूत है, ये साबित करता है कि सुजलॉन हर पैमाने पे खरा उतर रही है। सुजलॉन में कंपनी के अंदर मैनेजमेंट में कोई किसी प्रकार की कोई कमजोरी दिख नहीं रही है, न ही किसी प्रकार की कोई
चिंता की बात दिख रही है। तो ये बहुत बढ़िया शेयर होल्डर के लिए अच्छी बात है कि कंपनी ने तुरंत एक उनका जो कमेंट था उसके ऊपर फैसला लिया और यहाँ पे लॉ फर्म को यहाँ पे उन्होंने अपॉइंट किया है जो कंपनी की तरफ से जो भी कमजोरी है उसको पूरा करेगी, उसको रिव्यू करेगी। तो आप देख सकते हो कि सुजलॉन का मैनेजमेंट किस तरह से अपने बिजनेस को लेकर संजीदा है और आने वाले समय में वो किसी प्रकार की कोई भी तकलीफ कंपनी में आने नहीं देंगे। तो आप समझ सकते हो कि ये बहुत अच्छी बात है, एक बहुत अच्छी पहल कह सकते हैं जिससे हम सुजलॉन पे भरोसा जता सकते हैं। और ये ऑलरेडी जितनी ब्रोकरेज फर्म है उन्होंने पहले ही भरोसा जता दिया था कि सुजलॉन बहुत मजबूत है और आने वाले समय बेहतर और उम्मीद के हिसाब से काम करती हुई दिखाई देगी। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंस यानी IESA की तरफ से ये जो गुरुवार को जानकारी दी गई है कि वो वाइट पेपर लेकर आ रहे हैं। तो जो भी रेगुलेटरी चैलेंजेस है EV सेक्टर के लिए हो, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल हो या फिर ग्रीन हाइड्रोजन हो बैटरी स्टोरेज के लिए, तो उसके अंदर आने वाले समय क्या क्या चैलेंजेस है, क्या उसके लिए हमें और सरकार की ज़रूरत होगी, क्या हेल्प हमें चाहिए, उन सबको लेकर कंपनी सारे के साथ जो एयरलाइंस है वाइट पेपर ला रहे हैं। तो इंडिया एनर्जी स्टोरेज वीक जो है 2024 के लिए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। तो ये न्यू दिल्ली में होगी 1 जुलाई से लेके 5 जुलाई के बीच में। तो इसमें ये देख सकते हो कि कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। तो ये डेट आपको खास ध्यान रखना है, 1 जुलाई से ये कॉन्फ्रेंस शुरू होने जा रही है। तो यहाँ पे कुछ बड़े सजेशन निकल कर आएंगे किस तरह से एक्शन ली जाए जिससे इंडिया को ग्रीन हाइड्रोजन का हब बनाया जाए, क्लीन टेक का हब बनाया जाए। तो यहाँ पे वाइट पेपर के माध्यम से उसमें आने वाले समय के लिए सारी की सारी तैयारी की जाएगी। करीब यूनियन मिनिस्टर के साथ में देखें तो 200 ग्लोबल एनर्जी लीडर्स भी इसमें सम्मिलित होंगे, 50 कंट्रीज से पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है। तो इस मौके पे देखो राहुल वालवलकर जो प्रेसिडेंट है IESA के, उनका कहना है कि मोदी 3.0 गवर्नमेंट इस समय आने वाले समय ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए बहुत सारी तैयारी शुरू कर चुकी है। ग्रीन एनर्जी में इंडिया किस तरह से विश्व गुरु बन सकता है उसको लेकर तैयारी शुरू कर चुकी है और जो भी सबके सजेशन होंगे उसको माना जाएगा और आने वाले समय एक रोड मैप तैयार किया जाएगा जिससे आने वाले समय चाहे EV सेक्टर हो, ग्रीन हाइड्रोजन हो या बैटरी स्टोरेज, उसके लिए इंडिया पूरी तरह से तैयार होगा किस तरह से निवेश लाना है। तो अब आप देख लो कि ग्रीन हाइड्रोजन बनाने में सोलर और विंड एनर्जी का पूरा योगदान होगा, उसके बिना ग्रीन हाइड्रोजन नहीं बन सकती। तो कुल मिला के ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी सुजलॉन के लिए भी दिखाई दे रही है इस समय। जो ये इस इवेंट के दौरान बहुत सारी यहाँ पे बातचीत होगी, बहुत सारे सजेशन निकल कर आएंगे, पूरे विश्व के लोग यहाँ पे मिलने वाले हैं। इसके अलावा देखें तो नोमा वेल्थ की तरफ से लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की गई जिसमें कहा गया है कि सुजलॉन एनर्जी का स्टॉक काफ़ी ठीक लग रहा है। इसमें आप देखें तो एक पॉजिटिव आउटलुक दिखाई दे रहा है। आने वाले समय सुजलॉन बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। कोई ऐसा हमें रीज़न नहीं दिखाई दे रहा है कि इस समय हमें सुजलॉन के शेयर में खरीदारी नहीं करनी चाहिए। हमारा जो बाय का जो इस समय जो नज़रिया है वो बिल्कुल बना हुआ है। मार्क DCDLR की तरफ से जो बातें कही गई थी उससे कंपनी के फाइनेंशियल सेहत पर कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है और ऐसे में हम अपना जो टारगेट 53 का उसको बना के रख रहे और हमें लग रहा है कि आने वाले समय सुजलॉन बेहतर प्रदर्शन करेगा। और इसीलिए अगर आप देखें तो एक तरह से फिर से नोमा वेल्थ ने सुजलॉन एनर्जी की परफॉर्मेंस के ऊपर अपनी मोहर लगा दी है। ये बहुत अच्छी बात है। लगातार सारे ब्रोकरेज हाउस सुजलॉन के साथ खड़े हैं और सुजलॉन ने अब यहाँ पे एक लॉ फर्म को भी अपॉइंट कर लिया। सारी बातें सामने निकल कर आ जाएगी, कोई चिंता की बात नहीं है। कंपनी बहुत मजबूती से आगे बढ़ रही है और इसीलिए हमें सुजलॉन में निवेश को बनाए रखना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।